तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ इज सेट $_ get add। अब इसका मतलब होता है कि अगर इस सेट का ये फंक्शन का क्या काम है कि ये बस पता करता है कि ऐड पे क्लिक हुआ है कि नहीं। अगर क्लिक हुआ है तो वी कैन टेक फर्दर एक्शन। और ये $get का मतलब होता है कि ये ब्राउज़र से वैल्यू लेकर, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो ये इंफॉर्मेशन ऐड इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। तो गेट मेथड की मदद से हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि सेट और गेट क्या काम करता है। तो अगर ये ऐड सेट है और एम्प्टी नहीं है तो इसके लिए लिखेंगे एंड नॉट एम्प्टी $_ get add। मतलब ये कि ऐड मेथड अगर सेट है और एम्प्टी नहीं है तो हम इस ऐड के वैल्यू को छोटा करके एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं $ID इक्वल्स टू $_ get add। अब मुझे बार बार $_ get add का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब एक शॉर्ट वेरिएबल ID यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ $get add, ठीक है, हो गया। अब यूज़र मान लीजिए कि ये परचेज़ किया है, मान लीजिए टी शर्ट परचेज़ किया है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन $get की मदद से इस आईडी में सेव हो जाएगा कि ये कौन सा आईडी है। तो इस आईडी को अब हम सेशन में डाल देंगे, ताकि हम इस सेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम किसी भी पेज से इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल होता है। तो इसे चलिए सेशन में डालते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं $_session। और गाइस ये याद रखिएगा कि सेशन में कभी भी हम इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकते हैं। अगर इंटीजर वैल्यू मुझे देना है तो उसे स्ट्रिंग के साथ अपेंड करके दे सकते हैं। तो हमें स्ट्रिंग लिखना होगा। मैं यहाँ पे कार्ड दे देता हूँ और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को अपेंड कर देता हूँ $ID, क्योंकि मेन मुझे इस आईडी को सेशन में डालना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ऐड पे क्लिक हुआ है और एम्प्टी नहीं है तो मैं इस आईडी को सेशन में डाल रहा हूँ ताकि यूज़र इसे परचेज़ कर सके। मान लीजिए यूज़र परचेज़ करता है 1 पीस ऑफ टी शर्ट, ठीक है। अगर उससे 2 क्वांटिटी खरीदना है तो वो इसे इंक्रीज़ कर सकता है। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे ++ दे देते हैं ताकि वो इस वैल्यू को इंक्रीज़ कर सके। तो चलिए इसे एको करके देखते हैं। और यहाँ पे मैंने कार्ट और ऐड ये पहला बार डिफाइन किया है, लेकिन इसे इनिशलाइज नहीं किया है, इसलिए पहला बार हमें अनडिफाइंड का एरर मिलेगा। ऑब्वियसली नहीं मिला क्योंकि ये मैंने पहले ही इसे इंक्रीज कर चुका हूँ वैल्यू इसका। तो चलिए इस टी शर्ट का वैल्यू देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड कार्ट 2, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इसे इनिशलाइज नहीं किया है। ये एक वार्निंग है, ये कोई एरर नहीं है। आप इसे सप्रेस कर सकते हैं @ से, क्योंकि यहाँ पे बार बार वैल्यू चेंज होगा। मान लीजिए कार्ट यहाँ पे पहला आईडी 1 आएगा। अगर मैं सैमसंग नोट 3 इस पर क्लिक करूँगा फर्स्ट आइटम पे तो ऐड 1 आएगा। यहाँ पे सेकंड आइटम पे क्लिक करूँगा तो ये आईडी का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हम हर बार इसे एक नया वैल्यू दे रहे हैं, इस कारण से ये पहला एरर मुझे पहला वार्निंग अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। तो आप इस @ सेपरेशन की मदद से आप उस वार्निंग को छुपा सकते हैं। चलिए इसे फिर से चेक करते हैं। अब ये देखिए इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। और ये देखिए डेटाबेस में हमारे टी शर्ट का टोटल 10 पीस अवेलेबल है। और मान लीजिए यूज़र इसे परचेज़ कर रहा है तो वो इंक्रीज, देखिए नंबर ऑफ एक्सीड कर गया 10। मतलब मुझे एक चेक देना होगा ताकि वो जितना क्वांटिटी अवेलेबल है उससे एक्सीड नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे देना होगा
सबसे पहले मुझे डेटाबेस से क्वेरी करना होगा कि डेटाबेस में कितना, उस क्वांटिटी के लिए कितना पीस अवेलेबल है। तो इसके लिए हम क्वेरी करेंगे $q MySQL क्वेरी, और MySQL क्वेरी के अंदर हम लिखेंगे सेलेक्ट, और हम आईडी और क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। तो लिखते हैं आईडी कमा क्वांटिटी फ्रॉम, और मेरे टेबल का नाम कार्ट है, वेयर आईडी इक्वल्स टू $ID। इस वैल्यू को हम कनकैटिनेट करेंगे। ठीक है, मतलब ये कि ये आईडी जो भी यूज़र जिस पे भी क्लिक किया है वो आईडी से हम डेटाबेस में क्वेरी करेंगे। और ये देखिए कनकैटिनेट करने का तरीका, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग की तरह काम करेगा और ये एक अलग स्ट्रिंग, और बीच में ये वैल्यू वेरिएबल वैल्यू है जो आईडी के अनुसार चेंज होगा। तो चलिए इसे चेक करते हैं। पहले हम एक कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम व्हाइल लूप की मदद से जितना भी डेटाबेस में अवेलेबल है क्वांटिटी उसे हम पता करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे व्हाइल, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं $quantity इक्वल्स टू MySQL fetch stock, एसोसिएटिव एरे होता है। और ये एक पैरामीटर लेता है जो हम क्वेरी कर रहे हैं $q। अब हम डेटाबेस से क्वांटिटी को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ $quantity जो कि अब एक एरे है, इसके अंदर जो वैल्यू मुझे फेच करना है क्वांटिटी, जितना भी डेटाबेस में क्वांटिटी मौजूद है उस आइटम के लिए, अगर ये इक्वल टू नहीं है जो यूज़र परचेज करना चाहता है नंबर ऑफ क्वांटिटी के, कॉपी, मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब अगर अवेलेबल क्वांटिटी और जो भी यूज़र परचेज कर रहा है वो दोनों अगर इक्वल नहीं है तो वी कैन अलाउ यूज़र टू इंक्रीज द वैल्यू। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसे अब हम चेक करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सैमसंग नोट 3 का 7 क्वांटिटी मौजूद है, मतलब ये कि हम 7 से ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते हैं। 6, 7, और ये देखिए ये 7 से ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि अब 7 के इक्वल टू हो गया, मतलब कि ये उससे ज़्यादा हमें परचेज नहीं करने दे रहा। और चूँकि मैंने ये वैल्यू को पहले ही इंक्रीज़ कर दिया है इसलिए ये उसे एक्सीड कर रहा है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सेशन डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि ये फिर से बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाए सारा। सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर से मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब ये देखिए ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से प्रोडक्ट 2 के लिए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 10 है तो ये मुझे 10 से ज़्यादा परचेज नहीं करने देगा। अब आप समझ गए हैं कि मैंने इस कंडीशन का इफ़ कंडीशन का क्यों यूज़ किया। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक ख़ास बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि अगर आपको ये वीडियो जैसा भी लगता है अच्छा या बुरा प्लीज़ कमेंट, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।